भाई आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ ऐसे प्रश्न को बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में एक दो नहीं कई बार पूछा जा चुका है। भाई ऐसे प्रश्न को कैसे सबसे आसान तरीके से सबसे कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए वो तरीका आज सिखाने वाले हैं। जरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखो, मजा आने वाला भाई। पहला क्वेश्चन पर हो, एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अब वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा? भाई इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हो, डायरेक्ट बनाना है तो जरा देखो 15% हानि हो रही है ना, कितना में बेचने पर? 1700 में बेचने पर 15% की हानि। इस बात को नीचे लिख दो। 15% हानि, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 15% हानि 100 में 15 घटा दो 85। ये 85% का मान है तो हम 85 लिखते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है 20% लाभ कमाने के लिए अब उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो 100 में 20 जुटेगा तो ये होगा 120% का मान क्या होगा। 85% का मान ये दिया है, 120% का मान क्या होगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाता है, इसलिए लिखने की झंझट खत्म। इसको काटो, 5 से यदि काटते हो तो ये 24 पचे 120 होगा। 5 से यहां काटेंगे तो ये 17 पचे 50। अच्छा, 17 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा। बोलो भाई, 100 गुना 24 लगाएंगे 2400 और अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे क्वेश्चन को तो यूं फूकोगे उड़ जाएगा। हम तो कहते हैं कि आदत डाल लो बिना पेन छुए बनाने का, कोशिश करो। हो सकता है यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो तो बन भी सकता है, नहीं बनता तो एक लाइन लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन पर हो, मजा आएगा। एक व्यक्ति ने एक कालीन 360 रुपये में बेचा और उसे 10% का, जरा देखो, हानि हुई। फिर वही बात, 10% का हानि, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? भाई 360 की वस्तु बेचे तो कितना? 90। 10% की हानि हो गया। अब बेचना 20% लाभ पर, तो यानी 120 का मान क्या होगा? अब बोलो, ये तो कह सकते हैं ना कि बिना पेन का बन सकता है। यहाँ देखते हैं 90 का मान 360 यानी एक का मान 4, एक का मान 4 तो 120 का मान कितना? तो 480। सीधा लगा के ऐसे भाग जाते हैं। हम बोलते हैं सीखिए कैसे डायरेक्ट बनेगा। आदत डालिए, अपनी माइंड को सेट कीजिए कि हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि नहीं। उससे आपका हो सकता है 5 से 10 सेकंड बचेगा। लेकिन ये भी सेट में प्रैक्टिस क्या कीजिए, डायरेक्ट बनाने वाले थोड़ा सा अलर्ट रहिए, आप सेट प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। सेट प्रैक्टिस ये देखिए, क्या हम डायरेक्ट बनाने से मेरा ब्लेंडर में ज्यादा हो रहा? क्या ब्लेंडर में इसको रोकना पड़ता है तभी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अन्यथा पता चलेगा हम डायरेक्ट बनाने के चक्कर में एग्जाम में गए 2 क्वेश्चन ब्लेंडर मिस करके आ गए। भाई एक एक नंबर मेरिट के लिए, मेरिट के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस स्टूडेंट से पूछो जिसका सिलेक्शन आधा नंबर 0.50 0.5 के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे पूछो। जिनका 0.33 के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनसे पूछो कि एक नंबर, आधा नंबर या 1/4, एक नंबर का एक कोना कितना महत्वपूर्ण होता है। चलो बाकी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1045 से बेचने 5% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सेम क्वेश्चन है ना। अब बोलो भाई, ये 1045 है, ये किसका वैल्यू है? 95 का, हमें चाहिए 115 का। ये आप कमेंट्स करके बताना है, ये आपके लिए लाए हैं।
इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताओ क्या होने वाला है। क्या इससे आसान नियम में तुम बना सकते हो, वो भी कमेंट्स करना। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक दुकानदार एक बिक्री पर 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ हुआ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तरीका सीख लो, जिंदगी में कभी गलत भी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उससे कम समय में दूसरा कोई तरीका, उससे कम समय में बनाया भी नहीं जा सकता। जो तरीका सिखा रहे हैं वो तरीका अपने आप में अव्वल है, अव्वल दर्जा। अच्छा, तरीका पहले सीखो। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं, ये 15% का क्या था? लाभ। बाद में क्या? 18% का लाभ। ये 18% का क्या है भाई? लाभ। दोनों जगह यदि सेम रहे, सेम में करते हैं माइनस, याद कर लो। यानी सेम रहे तो माइनस लाभ और लाभ, उल्टा रहे लाभ हानि हानि लाभ, तब करते हैं प्लस। सेम माइनस, उल्टा में प्लस। अच्छा, बस सेम में माइनस यानी दोनों का अंतर ले लो। 18 और 15 का अंतर कितना? 3। इस समझो, 3% का कीमत कितना है भाई? ये 18 है। क्यों? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि समझना एक ही बार है, बनाना 1000 बार है। अच्छा, एक दुकानदार एक बिक्री पर 15% का लाभ प्राप्त करता है। बोला, अच्छा बोलो, मान लिया जाए कोई चीज सीपी 100 का है। सीखो जरा भाई, सीखो। अब क्या क्या वो बेचा 115, 15% लाभ पर। ये यूनिट में है, 100x मान लो, 115x में बेच रहा था। बोला 18 रुपया अब अधिक में बेचा। अब न्यू एसपी जो हो गया, ये SP1, ये 115x प्लस 18, 18 रुपया अधिक में बेचने लगा। बोला ये प्रॉफिट परसेंट, पहले हो रहा था प्रॉफिट कितना? 15% का। अब नया प्रॉफिट होने लगा 18% का। यहाँ प्रॉफिट कितना का? 15% का। तो किसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा है? इसी 18 रुपया के वजह से बढ़ा है ना। इसका मतलब है कि 3% जब प्रॉफिट जब 3% बढ़ा है, तो मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? 18 रुपया का। 3% का 18, क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालना है। अब देखो भाई, 1% का मान कितना होगा? आप बोलेंगे सर 1% का मान तो 6 हो जाएगा। यदि 100% लाना है, 100 से गुना हो जाएगा। कितना मान होगा 100% का भाई? 600। ऑप्शन नंबर सी लगा के निकल जाएंगे। कोई दिक्कत है? अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन को यूं चुटकी बजा के बना सकते हो या नहीं? कमेंट्स करके बताओ। क्वेश्चन खत्म है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही क्वेश्चन टाइप किया हुआ था, तो एक बार और इस क्वेश्चन को बता देते हैं। इसमें क्या रहेगा, जरा सीखो, जरा सीखो भाई। इसी को चेंज करके नया क्वेश्चन दे देते आपके लिए। एक दुकानदार एक बिक्री पर 10% का लाभ, चेंज कर देते हैं। आप 10% लाभ प्राप्त करता है यदि उसने इसे, चलो हानि दे देंगे तो अधिक वाला कम आएगा, लाभ देंगे तो कम वाला कम आएगा ना। चलो, 10% की हानि प्राप्त करता है, ठीक। उसने इसे 100 रुपये अधिक में बेचा, तो उसे क्या हुआ? 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जरा बताओ। अभी तुरंत बोले थे, जब हानि और लाभ उल्टा हो तो जुटेगा। आंख बंद करेंगे, 10 10 20, ये 20% का मान 20 लिख दो। अब ये 20 का मान, 20% का मान किसके बराबर? 100। इस 100 रुपया के कारण ये चेंज हुआ ना। पहले 10% हानि हो रही थी, अब 10% लाभ हो रहा। तो 100% के, 100 यूनिट का मान कितना होगा? तो 20 पचे 100, 100 पचे 5, 500। अब एक क्वेश्चन आपके कमेंट्स के लिए देते हैं, इसी में चेंज, डाटा चेंज।
आ जाओ भाई। एक दुकानदार एक बिक्री पर तो जो 15% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक। यदि वस्तु को, यहां 300 लिख लीजिए या 30 लिख लीजिए, जाइए 30। यदि वस्तु को 30 रुपये कम, 30 रुपये कम में बेचा होता तो उसे, जाने दो 15 ही रहने देते, उसे 15% का पहले लाभ हो रहा था ना, 30 रुपया कम में बेचेंगे, अब हानि कर देते हैं, तो 15% का हानि प्राप्त होता है। हानि हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आप लोग कमेंट्स करके बताओ। और ये भी बताना भाई कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं, कुछ फायदा हुआ कि नहीं, वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।